केवीएस एनवीएस भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम जारी हो चुका है। साथ ही सीबीएसई ने टीयर 2 की एग्जाम डेट्स भी घोषित कर दी है। अगर आपने भी ये एग्जाम दिया है एवं टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हुए हैं, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि टीयर 2 का जो एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। क्योंकि जो टीयर 1 का एग्जाम था वो क्वालिफाइंग था और आपकी जो मेरिट है वो टीयर 2 के आधार पे ही बनेगी। ठीक है, तो मैं इसमें अभी आपको जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, जिसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जेएसए स्टेनोग्राफर और फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर, फर्स्ट एंड सेकंड, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट वगैरह जो आते हैं, उनके सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की मैं जानकारी देने वाला हूं। तो आपको बता दें कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है, ये जो नॉन टीचिंग पोस्ट है जो सूची में आप देख रहे हो, ये जो सारी पोस्ट है, इन सब के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो एक कंबाइंड पेपर होगा जिसमें पेन एंड पेपर मोड में भी होगा और ओएमआर बेस्ड भी होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव भी होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपके आएंगे, जिसको दो भागों में बांटा गया है। ऑब्जेक्टिव जो पेपर होगा ओएमआर बेस्ड, उसके जो 60 क्वेश्चंस आएंगे और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसके 10 क्वेश्चन आएंगे। ये सारी पोस्टों के लिए होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा, ध्यान रखना इस चीज का, और आपको उसी तरह से तैयारी करनी है। सीबीएसई ने थोड़ा पैटर्न टफ कर दिया है, क्योंकि आपको पता है पिछली जो केवीएस एनवीएस की भर्तियां, उनमें भयंकर घोटाले हुए थे। मतलब फर्जीवाड़े जबरदस्त, पढ़ने वाले लग ही नहीं रहे थे और नहीं पढ़ने वालों का जबरदस्त सिलेक्शन हुआ था। इस वजह से भर्ती कैंसिल करके एनवीएस की और इस तरह से निकाला। तो ये अच्छा प्रयोग है, एक तरीके से पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो अब देख लेते हैं इसके जो मार्क्स है। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और टोटल 60 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे, और जो डिस्क्रिप्टिव है वो आपका 40 नंबर का होगा। ठीक है, टोटल 100 नंबर का ये एग्जाम होगा और इसमें टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे। जो इसका टाइम है वो रहेगा 2.5 घंटे। ये तो एग्जाम पैटर्न है पेपर का, कि इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने नंबर के आएंगे और इतने टाइम का होगा। अब बात आती है सिलेबस की। तो सिलेबस क्या है, पोस्ट वाइज अलग अलग सिलेबस है। ये सिलेबस है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का। अब मैं पूरा एक एक चीज बोलूंगा तो बहुत समय जाएगा, इसलिए आप जिस पोस्ट के लिए टीए 2 दे रहे हैं उसका सिलेबस देख लीजिए। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये सीन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसका टीए 2 का सिलेबस है, और मतलब थोड़ी साइज कम कर देता हूँ तो एक पेपर में आ जाएगा। हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का सिलेबस है और इसमें टीयर 3 होगा इंटरव्यू, जो 15 नंबर का होगा। ठीक है, ये है फाइनेंस ऑफिसर का सिलेबस। और इसमें भी
टियर 3 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। फिर है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। यह सिलेबस है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। इसमें इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा, स्किल टेस्ट भी नहीं होगा। इसमें टियर 2 के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। टियर 1 क्वालिफाइंग था, उसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। ये सिलेबस है असिस्टेंट इंजीनियर का। इसमें भी 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। ये सिलेबस है हिंदी ट्रांसलेटर का। हिंदी ट्रांसलेटर में हिंदी इंग्लिश ही आती है सिर्फ, और इसमें भी इंटरव्यू है 15 नंबर का। ये सिलेबस है स्टेनोग्राफर फर्स्ट का, ठीक है। और इसमें स्किल टेस्ट भी होगा बाद में, जो क्वालिफाई होंगे। जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग रहेगा, और इसके साथ ही इसमें 100 नंबर का कंप्यूटर प्रोफेसी जो टेस्ट है वो भी होगा, ठीक है। ये सिलेबस है स्टेनोग्राफर सेकंड का। इसके बाद इसका शॉर्ट एंड टेस्ट होगा, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा 100 नंबर का। ये सिलेबस है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, और इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह स्किल टेस्ट वगैरह नहीं है, सिर्फ टियर 2 एग्जाम ही है, उसके बेस पे ही फाइनल सिलेक्शन होगा। ये है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के जो पद हैं उनके लिए। और इसमें आपका स्किल टेस्ट भी होगा, टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश 35, हिंदी 30, और इसके साथ 100 नंबर का आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा बाद में, ठीक है। यह सिलेबस है स्टाफ कार ड्राइवर का, ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, स्किल जो है स्टाफ कार ड्राइवर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये टियर 1 का सिलेबस है, और टियर 2 में स्किल टेस्ट होगा इनका सीधा, जो कि 100 नंबर का होगा। तो ये पूरा जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनके सबके सिलेबस थे। इसका जो पीडीएफ है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं उसकी इस एग्जाम पैटर्न एवं सिलेबस के हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर स्किल टेस्ट है, टाइपिंग वगैरह, शॉर्ट हैंड वगैरह जो भी, तो उसकी भी अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए।